ये तस्वीरें गोंडा जिले के मुजहना रेतवा गाड़ा साधन सहकारी समिति की हैं। आसमान से टपकती बूंदें और नीचे खाद के एक एक कट्टे के लिए अपनी बारी का इंतजार करते सैकड़ों किसान। इन कतारों में सिर्फ पुरुष ही नहीं, घर गृहस्थी छोड़कर पहुंची महिलाएं भी शामिल हैं, जो घंटों से इस उम्मीद में खड़ी हैं कि शायद आज उनके खेतों को खुराक मिल जाए। लेकिन अव्यवस्था और बदहाली का आलम यह है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी हाथ सिर्फ मायूसी लग रही है। ये दुर्दशा सिर्फ गोंडा तक सीमित नहीं है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां खाद को लेकर हाहाकार न मचा हो। कालाबाजारी और वितरण प्रणाली की नाकामी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इस बदहाली पर राष्ट्रीय किसान मंच ने मोर्चा खोल दिया है। किसान मंच की स्पष्ट मांग है कि अन्नदाता को समय पर और पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराई जाए। साथ ही वितरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। खेतों में लहलहाती फसलें किसी भी देश की खुशहाली का आधार होती हैं और उस खुशहाली को सींचने वाला किसान आज खाद के एक कट्टे के लिए सम्मान की बलि चढ़ाने को मजबूर है। सरकार का दावा है कि खाद की कोई कमी नहीं, लेकिन समितियों पर लगी ये कतारें दावों की पोल खोल रही हैं। 2015-16 उनकी गवर्नमेंट थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। 84,98,000 मीट्रिक टन फर्टिलाइजर उनके जमाने में बिका था। 2016-17 इलेक्शन ईयर था, उसमें भी उन्होंने 85,002 लाख मीट्रिक टन बांटा। मैं चुनाव के साल की भी जो स्थिति है उनकी, उसको मैं बता रहा हूं, इसीलिए किसानों ने उनको नकार दिया। जो निकम्मे थे, कुछ नहीं कर सकते थे किसान के। गन्ने का पेमेंट भी नहीं किया उन्होंने। 8,500 करोड़ रुपया गन्ने का दाम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर छोड़ करके गए थे। योगी जी की सरकार ने पाई उसका भुगतान किया। 6.5 लाख मीट्रिक टन उसके पहले के साल में मात्र गेहूं की खरीद हुई थी। किसान की खरीद नहीं की जाती थी, किसानों की बात करते। तो उन्होंने 2015-16 में 84,98,000, 2016-17 में 85,02,000। योगी जी की सरकार 17-18 में आई, तुरंत 4 लाख मीट्रिक टन बढ़ा, 89,92,000 मीट्रिक टन, 4.5 लाख बढ़ गया। अगले साल 95,49,000 मीट्रिक टन। 2019-20 में 1,05,016 मीट्रिक टन। 21-22 में 1,13,35,000 मीट्रिक टन। 21-22 में 106,37,000 मीट्रिक टन। 22-23 में 107 लाख मीट्रिक टन, 77,000। फिर 23-24 में 109 लाख मीट्रिक टन। 24-25 में 116 लाख मीट्रिक टन। 25-26 में 118 लाख मीट्रिक टन। जो उनके सरकार के जमाने से आज 34 लाख मीट्रिक टन ज्यादा फर्टिलाइजर किसान भाइयों को मोदी जी की और योगी जी की सरकार उपलब्ध करा रही है। वहीं एक हकीकत यह भी है कि जब किसानों में यह अफवाह फैलती है कि खाद खत्म हो जाएगी, तो किसान अपनी तत्कालिक जरूरत की जगह 5-10 बोरी एक साथ खरीदने की कोशिश करते हैं। वहीं रैक से जिलों और फिर गांव स्तर की सहकारी समितियों तक खाद पहुंचने की गति बहुत धीमी होती है। सस्ती और सब्सिडी वाली यूरिया को प्लाईवुड, पशुहार या अवैध केमिकल फैक्ट्रियों में भी डाइवर्ट कर दिया जाता है। इससे भी समस्या बड़ा रूप लेती जा रही है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन इस बदहाली पर कब जागता है और किसानों को राहत कब मिलती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।